पुराने गुरु के वनवास पर चले जाने के बाद हिमालय की तलहटी में बसे उस प्राचीन गुरुकुल में एक नए गुरु का आगमन हुआ। नाम था महात्मा वाचस्पति। गुरुकुल सुंदर था, प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर। लेकिन जैसे ही वाचस्पति ने अपना कार्यभार संभाला तो पहले ही कुछ दिनों में आचार्य ने एक गंभीर समस्या को भांप लिया। यहाँ के कई विद्यार्थी मानसिक रूप से कमजोर होते जा रहे थे। शांत वातावरण के बावजूद शिष्यों के चेहरों पर एक अजीब सी थकावट, बेचैनी और निराशा रहती थी। वे शारीरिक रूप से तो स्वस्थ दिखते थे, लेकिन मानसिक रूप से खोखले होते जा रहे थे। उनमें उत्साह की कमी थी। ध्यान में बैठे रहते, लेकिन मन भटकता रहता। कुछ तो अक्सर गुस्से में या उदासी में घिरे रहते। महात्मा वाचस्पति ने धीरे धीरे महसूस किया कि कुछ शिष्य हर समय थके थके रहते थे। रात को देर तक आपस में फालतू चर्चाएं करते और सुबह देर से उठते। कुछ शिष्य बेवजह दूसरों से अपनी तुलना करते और खुद को पिछड़ा हुआ समझकर दुखी रहते। कुछ दिन में कई बार भोजन मांगते। उनका ध्यान बार बार स्वाद में भटकता। कुछ पढ़ाई में मन नहीं लगाते और दूसरों की निंदा करके खुद को बेहतर मानने की कोशिश करते। कुछ में एकाग्रता की बेहद कमी थी और कुछ शिष्य हर बात में आलस्य दिखाते थे। यह सब देख महात्मा वाचस्पति समझ गए, ये शरीर की नहीं, मन की बीमारी है। यह आत्म अनुशासन की कमी से उत्पन्न हुई मानसिक दुर्बलता है जो धीरे धीरे इन बच्चों के तेज को खत्म कर रही है। फिर एक शाम उन्होंने सभी शिष्यों से कहा, कल सुबह हम सभी एक विशेष यात्रा पर चलेंगे। आपसे बस यही अपेक्षा है कि आप सब पूर्ण मौन में रहोगे और जो कहूं वही करोगे। शिष्य कुछ समझ नहीं पाए, लेकिन गुरु की आज्ञा थी। अगले दिन सूरज उगने से पहले सभी शिष्य गुरु के साथ एक घने वन के अंदर चल दिए। करीब 1 कोस चलने के बाद वे एक पुराने सूखे कुएं के पास पहुंचे। गुरु ने कहा, हर एक शिष्य इस कुएं में झांक कर देखे और वही लिखे जो उसे सबसे पहले दिखे। शिष्यों ने एक एक कर कुएं में झांका। किसी ने अंधेरा देखा, किसी ने खुद की परछाई, किसी ने डर महसूस किया तो किसी ने खालीपन। गुरु ने सबकी पर्चियां इकट्ठी की और मुस्कुराते हुए बोले, जिसने अंधकार देखा उसका मन आजकल नकारात्मक विचारों से भरा हुआ है। जिसने खुद को देखा वो आत्म मंथन की ओर बढ़ रहा है और जिसने खालीपन देखा उसके भीतर से आत्मशक्ति क्षीण हो रही है। शिष्य चकित थे। इतनी गहराई से किसी ने आज तक उन्हें नहीं देखा था। गुरु ने शिष्यों को वहीं पास ही एक पेड़ के नीचे बैठाया और गहरी आवाज में बोले, आपको पता भी नहीं चला और धीरे धीरे आप लोग मानसिक रूप से कमजोर होते जा रहे हो। मैं पिछले कई दिनों से देख रहा हूं कि आप लोगों के अंदर कुछ ऐसी आदतों ने घर कर लिया है जो आपको मानसिक रूप से दुर्बल और बीमार बना रही हैं। यह सुन एक शिष्य जिसका नाम अर्जुन था खड़ा हुआ और आचार्य वाचस्पति से बोला, गुरुदेव, क्या आप हमें उन आदतों के बारे में विस्तार से बता सकते हैं जो किसी भी इंसान को मानसिक रूप से कमजोर और बीमार बना देती हैं? गुरु ने मुस्कुराते हुए अर्जुन को बैठने का इशारा किया और फिर शांत आवाज में बोले, आज मैं आप लोगों को उन 11 आदतों के बारे में बताने जा रहा हूं जो किसी भी इंसान को मानसिक रूप से कमजोर और बीमार बनाने के साथ साथ उसके तेज, बुद्धि और आत्मबल को नष्ट कर देती हैं। आचार्य वाचस्पति ने कहना शुरू किया, पहली आदत है बहाने बनाना। बहाने बनाना छोड़ दीजिए। देखिए, अगर आप बहुत ज्यादा बहाने बनाते हैं, जैसे किसी जरूरी कामों के लिए, कभी मौसम का बहाना, कभी आप रात को देर से सोए थे इसलिए, कभी मन नहीं कर रहा, ऐसा कोई भी बहाना, कोई भी अच्छा अवसर सामने आता है लेकिन उसके लिए भी आपके अपने बहाने होते हैं। आप हर बात के लिए बहाने बनाने में माहिर होते हैं। देखो, जो इंसान बहुत ज्यादा बहाने बनाता है वो असल में किसी दूसरे को मूर्ख नहीं बना रहा होता, बल्कि वो खुद के दिमाग को नकारात्मक रूप से तैयार कर रहा होता है, जिससे धीरे धीरे उसके मन को बहानों की आदत हो जाती है। क्योंकि मन के साथ क्या है कि जो भी आप दोहराते हो वो उसे अपनी आदत बना लेता है। क्योंकि आपके अवचेतन मन को नहीं पता कि आप यूं ही कह रहे हैं। आपके अवचेतन मन के लिए जो आप कह रहे हैं वो सच होता है। शुरुआत में आप बहाने ऐसे ही तो बनाते हैं ना, छोटे मोटे फायदे लेने के लिए, लेकिन फिर धीरे धीरे आपके दिमाग को बहाने बनाने की आदत पड़ जाती है। फिर आप जिंदगी में पिछड़ जाते हैं और उसका भी आपके पास बहाना होता है कि किसी ने आपको सही समय पर समझाया नहीं था। फिर शुरू होता है आपका दोषारोपण का खेल। आप अपने पिछड़ेपन के लिए समय, परिस्थिति, शिक्षा, पैसा और माता पिता को दोष देना शुरू कर देते हो और इन सब से बढ़ता है आपका तनाव।
आप फंस जाते हो चिंता और हीन भावना के चक्र में। इसीलिए बहाने बनाना बहुत ही गलत है। अगर आप जिंदगी में किसी भी क्षेत्र में किसी भी चीज के लिए बहाने बनाते हैं तो तुरंत सावधान हो जाइए और बहाने बनाना तुरंत प्रभाव से बंद कर दीजिए, क्योंकि ये आपकी जिंदगी में तबाही लेकर आते हैं। दूसरी आदत है गप्पे मारना। अगर आपको बेवजह गप मारने की आदत है तो कितना कीमती समय और ऊर्जा बर्बाद कर रहे हैं आप, और क्या फिजूल की बकवास कर रहे हैं, और क्या कचरा खिला रहे हैं अपने दिमाग को। जो भी कचरा आप अपने दिमाग में भरते हैं वो उसे अपने भोजन की तरह ग्रहण करता है और ये आपके दिमाग के स्वास्थ्य को पूरी तरह बर्बाद करके रख देगा। आपके अंदर जलन, दूसरों की बुराई, तुलना, कमजोर आत्मछवि, नफरत, कितना कुछ भर देगा आपके अंदर, जो धीरे धीरे आपके शब्दों और हाव भावों से दुनिया को नजर आने लगेगा। आप अचानक बेवजह बुरा महसूस करने लगेंगे, तनाव और गुस्से से भरने लगेंगे। फिजूल की गप मारना, दूसरों की बुराई करना और दूसरों में कमियां निकालना ना सिर्फ आपके समय को बर्बाद करता है बल्कि आपके दिमाग को इतना कमजोर कर देता है कि आप कुछ अच्छा करने लायक बचते ही नहीं। इसीलिए अगर आपको गप्पे मारने की आदत है, कभी राजनीति को लेकर, कभी किसी इंसान को लेकर, कुछ भी ऐसे ही, तो आप आज से ही इस आदत को छोड़ दीजिए, क्योंकि ये आपके दिमाग को बर्बाद कर रहा है। याद रखें, अगर आप अपने दिमाग को कचरा खिलाएंगे तो वो कचरा ही वापस करेगा। इसी तरह तीसरी आदत है आत्मसंदेह। जो इंसान बार बार खुद पर संदेह करता रहता है उसका दिमाग इसकी आदत बना लेता है। किसी भी काम को शुरू करने से पहले उसका दिमाग उसे बुरे से बुरे परिणामों की तस्वीर दिखाता है। वो उस काम को क्यों नहीं कर पाएगा इसका स्पष्टीकरण देता है, वो भी लगातार। क्यों? क्योंकि आपने खुद पर संदेह करने की आदत डाल ली है। ये आपके आत्मविश्वास को एकदम शून्य कर देगा, क्योंकि या तो संदेह रह सकता है या आत्मविश्वास रह सकता है। और जब बात बात पे दिमाग नकारात्मक सुझाव देता है ना, तो वो इतने सच लगने लगते हैं कि काम की शुरुआत से ही ऐसा लगने लगता है कि इसमें तो कुछ ना कुछ गड़बड़ हो ही जाएगी। मतलब कि संदेह कर करके आप खुद को पूरी तरह से बर्बाद कर लेंगे। इसीलिए खुद पर विश्वास रखकर छोटे छोटे कदम उठाइए। उन कदमों को लेने के बाद जो परिणाम आएंगे वो आपके अंदर विश्वास पैदा करेंगे। चौथी आदत है विषाक्त आदतें, यानी ऐसी हानिकारक आदतें जो आपके शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य के साथ साथ आपके रिश्तों को भी नुकसान पहुंचाती हैं। जैसे शारीरिक तौर पर नशा, धूम्रपान या गलत जीवन शैली। मानसिक रूप से बार बार चिंता करना, खुद को हीन समझना या नकारात्मक सोचना। भावनात्मक रूप से गुस्से में रहना, दूसरों से जलना या हर चीज को नियंत्रित करने की कोशिश करना। रिश्तों में झूठ बोलना, धोखा देना या लोगों को नीचा दिखाना। इन आदतों को अगर समय रहते नहीं बदला गया तो ये इंसान को अकेला और भीतर से खोखला बना देती हैं। इसीलिए जरूरी है इन्हें पहचानो और खुद को इनसे आजाद करो। इसी तरह अगली आदत है असफलता का डर। अगर आपके भीतर असफलता का डर है तो ये आपको कोई भी नया कदम उठाने से रोकेगा। डर तरह तरह के शक्लों में आपके सामने आएगा और आप वहीं रुक जाएंगे। लेकिन सोचिए, कौन सफल इंसान है जिसने कभी असफलता का सामना नहीं किया। हर असफलता एक सीख है, एक अनुभव है। इसीलिए असफलता से डरने की बजाय खुद से कहिए, या तो जीतूंगा या सीखूंगा। जब आप सीखने के लिए तैयार हो जाते हैं तो डर खुद ब खुद हट जाता है। बस एक कदम बढ़ाइए और देखिए कैसे आपका डर ताकत में बदलता है। छठी आदत जो आपको छोड़नी है वो है टालने की आदत। आप जरूरी कामों को टालते रहते हो और सबके टाल मटोल करने के अपने अपने कारण होते हैं। किसी के लिए पहली प्राथमिकता कुछ और है, इसीलिए वो टाल रहा है। किसी का मन नहीं कर रहा, इसलिए वो टाल रहा है। किसी को लग रहा है क्या ये काम मेरे लायक है, इसे तो दूसरों में बांट देना चाहिए, इसीलिए वो टाल रहा है। सबके टाल मटोल करने के अपने अपने बहाने हो सकते हैं, लेकिन टाल मटोल करके आप अपने ऊपर एक बोझ लाद लेते हैं, क्योंकि आपको पता है कि आपको वो काम करना ही है। अगर वो काम आप अभी नहीं करेंगे तो कल करेंगे, 10 दिन बाद करेंगे, महीने भर बाद करेंगे, लेकिन तब आप उस काम को जल्दबाजी और दबाव में करेंगे, तनाव से भरकर करेंगे। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा जो पहले काम को टालते रहेंगे, फिर एक रात पहले बैठकर अपने दिमाग पर जरूरत से अधिक दबाव डाल रहे हैं, उसे दौड़ा रहे हैं। आप ये क्या कर रहे हैं? आप खराब आदत डाल रहे हैं अपने दिमाग की। हर बार अगर आप एक छोटे से काम को भी कल पर टाल रहे हैं तो आपका दिमाग गलत आदत बना रहा है। इसीलिए काम को टालने की नहीं, उसी क्षण करने की आदत डालिए, क्योंकि इन सब आदतों से आपका दिमाग तिल तिल करके बीमार हो रहा होता है। 7वीं बुरी आदत है खुद से नकारात्मक बातचीत करना। जब आप खुद से ही नकारात्मक बातें करते हैं
जैसे मैं कुछ नहीं कर सकता, मुझसे नहीं होगा, मैं कमजोर हूँ, तो आप अपने सबसे बड़े दुश्मन खुद बन जाते हैं। ये बातें आपको अंदर से दीमक की तरह खोखला कर देती हैं। सारा दिन आप अपने आप से जो कहते हैं वही आपकी सोच और शरीर को आकार देता है। अगर आप खुद को लगातार नीचा दिखाते रहेंगे तो आपका दिमाग भी वैसा ही बनने लगेगा, कमजोर, डरपोक और हीन। इसीलिए आज से ही खुद से सकारात्मक और सशक्त बातें करना शुरू करो। धीरे धीरे आप देखोगे कि आपका मन शांत होने लगा है, आत्मविश्वास बढ़ने लगा है और शरीर भी पहले से ज्यादा ऊर्जावान लग रहा है। इसी प्रकार अगली चीज है विनाशकारी या विषाक्त रिश्ते। विनाशकारी रिश्ते का मतलब है एक ऐसा रिश्ता जिसमें भावनात्मक, मानसिक या शारीरिक रूप से नुकसान हो रहा हो। यह रिश्ता एक तरफा भी हो सकता है, जहां केवल एक साथी दूसरे को नुकसान पहुंचा रहा हो, या यह दोनों तरफ से हो सकता है। इस प्रकार के रिश्तों में लगातार नकारात्मक बातें, आलोचना और अपमान होता है। एक साथी दूसरे पर हावी होने की कोशिश करता है, उसे नियंत्रित करने की कोशिश करता है। धोखाधड़ी, विश्वासघात, झूठ और छल कपट होता है। एक साथी दूसरे को अपने दोस्तों और परिवार से दूर करने की कोशिश करता है। शारीरिक या भावनात्मक हिंसा हो सकती है। ऐसा रिश्ता किसी के भी बीच हो सकता है, पति पत्नी, दोस्त, रिश्तेदार, पड़ोसी, सहकर्मी। ऐसे रिश्तों से ना तुरंत दूरी बना लो, क्योंकि ऐसे रिश्ते बहुत ज्यादा मानसिक अशांति पैदा करते हैं और आपको मानसिक रूप से बहुत ज्यादा बीमार बना देते हैं। अपनी तरफ से समझाने और